हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक जो कि आपको हेल्प करेगी आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। जितने भी आपके एनवायरनमेंट के एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गया, सोशल के एग्ज़ाम्स होंगे, तो ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार ट्रिक लेके आई हूँ जिससे कि आपको याद हो जाएगा कि जो कर्क रेखा है आपकी वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहली बात कि जो कर्क रेखा है वो आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। ठीक है, कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं, लेट्स सी, उनको देखते हैं। तो सबसे पहली बात, वो 8 राज्य कौन से हैं, इसके लिए हमको एक ट्रिक याद करनी होगी। एंड द ट्रिक वॉज मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, दैट वॉज योर ट्रिक। ये आपकी ट्रिक है जिससे कि आप लर्न कर सकते हैं कि कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारी कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है उनमें हमारा पहला राज्य है मिजोरम। ठीक है, फर्स्ट राज्य इज मिजोरम, सेकेंड वन इज त्रिपुरा। क्योंकि देखिए मित्र, तो मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात। ठीक है, क्योंकि गमछा का आ गया पा र पर, तो पश्चिम बंगाल राजस्थान, फिर गमछा तो गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो जो कर्क रेखा है आपकी, 2 रेखाएं होती हैं, कर्क रेखा मकर रेखा। तो उनमें से जो कर्क रेखा है वो आपकी इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम याद रखने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं दे रही हूँ कि मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक को याद करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और फिर आप उन 8 राज्यों को कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन चलिए, अब हमने सिर्फ ये 8 राज्य जाने, तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं इन 8 राज्यों के बारे में भी स्पेशली, है ना। देख लेते हैं कि कौन सा राज्य किस किस क्या क्या चीज़ के लिए फेमस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिज़ोरम की। ठीक है, तो अगर हम बात करें मिज़ोरम, तो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है एक डांस फॉर्म के बारे में। ठीक है, एक डांस फॉर्म के बारे में पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, चेराओ। ठीक है, एक चेराओ डांस फॉर्म के बारे में आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि चेराओ डांस जो है वो किस राज्य का है। तो ये जो चेराओ डांस है ये आपका मिज़ोरम का ही है। ठीक है, ये चेराओ डांस मिज़ोरम का डांस है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो फेमस है जिस बात के लिए मिज़ोरम, वो है आपका झूम खेती। जो झूम खेती होती है यानी कि झूम फार्मिंग होती है, वो भी आपकी कहाँ होती है? मिज़ोरम में। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हमने आपको एक्स्ट्रा बताई जो कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगी कि जो मिज़ोरम है उसमें वहाँ की डांस फॉर्म चेराओ है और वहाँ पे झूम खेती होती है। मिज़ोरम को लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। मिज़ोरम को लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। अब हम बात करेंगे त्रिपुरा की। तो अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा किस किस चीज़ के लिए फेमस है? तो त्रिपुरा आपका फेमस है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, त्रिपुरा का फेमस है कल्टीवेशन के लिए, टी प्लांटेशन के लिए। ठीक है, कल्टीवेशन, टी प्लांटेशन एंड टॉय ट्रेन्स, इनके लिए आपका त्रिपुरा फेमस है। अब हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, यानी कि पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल हमारा किस किस चीज़ के लिए फेमस है? तो सबसे पहली बात, जो हमारा पश्चिम बंगाल है ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट है। क्या है पश्चिम बंगाल? हमारा सेकंड, पश्चिम बंगाल या बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल हमारा सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग
सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। और इसकी जो मतलब वेस्ट बंगाल की जो आपका इसकी स्टेट कैपिटल है वो कोलकाता है, और जो कोलकाता है वो हमारी लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया में। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ये आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम्स में, क्योंकि जब ये बात आई थी इन राज्यों की तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा इन राज्य के बारे में भी आपको बता दिया जाए ताकि आपको हेल्प हो। चलिए अब हम बात करेंगे अपने चौथे राज्य की, जो कि है राजस्थान। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है आपका, उसको हम रॉयल स्टेट बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का। क्या बोलते हैं? राजस्थान को हम बोलते हैं रॉयल स्टेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का रॉयल स्टेट क्या कहलाता है? हमारा राजस्थान कहलाता है, ठीक है। ये हमारा फेमस है फोर्ट्स के लिए, फोर्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, महल वगैरह पैलेसेस पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको लैंड ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। और राजस्थान में हमारे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में हमारे 8 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी पाई जाती हैं। कितनी? 8 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि राजस्थान में कितनी यूनेस्को साइट पाई जाती हैं वर्ल्ड की, तो आप आंसर करेंगे कि राजस्थान में 8 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने 5वें राज्य की, जो कि है हमारा गुजरात। अब हम अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात जो है वो अब फेमस है अपने ट्रेडिशनल क्लोथिंग के लिए। आप सभी ने सुना होगा चनिया चोली, ठीक है। तो हमारा जो गुजरात है वो फेमस है ट्रेडिशनल क्लोथिंग के लिए, ठीक है। वहाँ का ढोकला, क्योंकि फूड वगैरह भी काफ़ी फेमस है, उसकी नेचुरल लैंडस्केप, वहाँ पर एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका एशियाटिक लॉयंस के लिए भी फेमस है। फिर रन ऑफ कच्छ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रन ऑफ कच्छ, जिसको हम वाइट डेजर्ट भी बोलते हैं। ये भी हमारा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है कि गुजरात में 1600 किलोमीटर की लंबी तट रेखा है, ठीक है। तो गुजरात की 1600 किलोमीटर की एक लंबी तट रेखा है, और गुजरात को ही महात्मा गांधी का घर कहा जाता था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज कि गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क अवस्थित है? तो गुजरात में हमारा एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फेमस है लॉयंस के लिए, और ये हमारा पाया जाता है गुजरात में। आई होप दैट जो भी इंफॉर्मेशन आपको गुजरात के बारे में दी गई थी ये आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे अपने अगले स्टेट की, जो कि है हमारा मध्य प्रदेश। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश को स्कल्पचर्स ऑफ खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे खजुराहो के मूर्तियाँ पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका गुफाएं पाई जाती हैं। और भीमबेटका की अगर हम बात करें तो भीमबेटका हमारा क्लस्टर है मोर देन 600 केव, मतलब 600 से ज़्यादा केव्स का एक समूह है भीमबेटका, ठीक है। मध्य प्रदेश में हमारी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। वहाँ पे एक बांधवगढ़ में टाइगर की वाइल्ड लाइफ बहुत फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस है। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कान्हा नेशनल पार्क का भी, कि कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ अवस्थित है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कान्हा नेशनल पार्क आपका
मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। और ये कब बना था? 1974 में। अगर कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कान्हा नेशनल पार्क कब बना था, तो 1974 में बना था, जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था टाइगर रिजर्व में। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश की। और अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड की। तो छत्तीसगढ़ जो है वो हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर है मिनरल्स का, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स का उत्पादन करता है, जैसे कि हमारे कोल हो गए, आयरन ओर हो गया। और यहीं अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड हमारा सेकंड लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसर है। वहाँ पर भी हमारे कोर, आयरन ओर, ठीक है, बॉक्साइट जैसे, ग्रेफाइट जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपका चित्रकूट वाटरफॉल अवस्थित है, जिसको इंडिया का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है वो ये कि स्टील इंडस्ट्री कहाँ है? तो स्टील इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ हमारा स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। भिलाई स्टील प्लांट ये हमारा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। भिलाई स्टील प्लांट, इससे भी हमारे काफ़ी बार क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड अब हम बात करते हैं लास्ट बस कि झारखंड के। तो बताया मैंने अभी आपको कि झारखंड जो है वो सेकंड मिनरल प्रोड्यूसर है छत्तीसगढ़ के बाद में, और ये लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहलाता है, ठीक है। झारखंड को जंगलों की ज़मीन यानी कि लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। और अगर हम बात करें, मतलब इतना सब कुछ हमने अभी पढ़ा, तो अब लास्ट में हम जब अपने सेशन को एंड कर रहे हैं तो हम सबसे एक बात करेंगे कि जो झारखंड है वहाँ पे स्वीट डिश क्या खाई जाती है, कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान की जो स्वीट डिश है उसका नाम है तिल बर्फी, ठीक है। तो तिल बर्फी राजस्थान की नेशनल स्वीट, झारखंड की नेशनल स्वीट है। झारखंड के बारे में बात कर रहे थे, तो तिल बर्फी आपकी झारखंड की नेशनल स्वीट में आती है। तिल बर्फी, तिल आप सभी जानते होंगे, वाइट और ब्लैक हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस तिल से बर्फ़ी बनाई जाती है और वो झारखंड की नेशनल स्वीट है। सो आई होप दैट कि आपको ये जो ट्रिक थी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको याद भी हो गया होगा। कभी नहीं बोलेंगे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद करने की ट्रिक है मित्र पर गमछा, झार यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। और फिर इन 8 राज्यों के बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। आप कभी किसी भी एग्जाम्स में बैठेंगे तो उन एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड important, valuable, then please do subscribe our channel and press the bell icon for more new updates. Okay, so that's all from my side. I'll be coming back with some new topic, new interesting tricks. Till then, take care and bye bye. Thanks. Have a nice day.